मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं और इसके प्रथम प्रश्न पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आ सकते हैं उनको हम लोग आज यहाँ देखेंगे। एक प्रश्न है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? इसका उत्तर हुआ एडमसन महोदय ने। इनका पूरा नाम था सर J.E. एडमसन। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो विद्वान थे इस नाम के। एक का नाम था जॉन एडम्स, उन्होंने शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था। शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया उन्होंने कहा था, लेकिन त्रिमुखी प्रक्रिया जिस विद्वान ने कहा उनका नाम था सर J.E. एडमसन। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा? तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया ना मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानने वाले विद्वान का नाम है सर J. एडमसन। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। शिक्षा मानव जीवन का कौन सा अंश है? तो शिक्षा मानव जीवन का समग्रीय अंश है। इस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो इस बात का हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, यह जो है या जॉन ड्यूई का भी मानना था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूई भी एक विचारक हैं, शिक्षाविद हैं, जिनका कथन है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो अगर जॉन ड्यूई का भी नाम आता है तो हमें उनको मानना चाहिए, लेकिन जब प्रतिपादन की बात आएगी तो एडमसन महोदय का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा क्या है? शिक्षा की अवधारणा है, इसका जो उत्तर होगा कि शिक्षा मुक्ति व व्यवहार का रूपांतर है। शिक्षा क्या है? मुक्ति व व्यवहार का रूपांतर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के समानार्थी शब्द क्या हैं? शिक्षा के समानार्थी शब्द होते हैं प्रशिक्षण, निर्देश और शिक्षण। प्रशिक्षण यह व्यवहारिक शिक्षा यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन है। इसमें बालक को कौशल सिखाया जाता है, धैर्य की बात की जाती है, ताकि वह ठीक ढंग से धैर्य के साथ कोई चीज़ सीख सके। इसी में एक प्रश्न आता है कि शिक्षा के अर्थ में 4H का क्या अर्थ मतलब होता है? 4H का मतलब मस्तिष्क का विकास, हृदय का विकास और हाथ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हैंड। इस तरह से परीक्षा में ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल करें, सफलता हासिल करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।